Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading ionization enthalpy and electron gain enthalpy. Ionization enthalpy is defined the amount of energy required to remove the electron of the outermost orbit is called ionization enthalpy. यानी हमने पढ़ा ionization enthalpy क्या है. तो किसी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है, बाहरी सेल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. देन इसके बारे में हमने पढ़ा ग्रुप एंड पीरियड इन मॉडर्न पीरियड टेबल, इसमें क्या चेंज आते हैं. देन हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. कोई भी एलिमेंट है तो हम ये कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेन by the outermost shell of the atom. किसी भी परमाणु के बाहरी जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आज का एक नया टॉपिक इन टुडे वी विल रीडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So now reading we will read electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हिंदी विद्युत ऋणता. देखिए डिफाइन देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन क्या है. यदि हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर इन अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑफ द एटम, या हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is property of attract electron of a chemical bond between dissimilar atom. Why an atom is covalent compound. ये देखिए dissimilar atom, dissimilar का मतलब होता है असमान परमाणु. Why a combination to covalent bond, वो यदि सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं कोवेलेंट बॉन्ड से टू डिसिमिलर एटम से जुड़े हैं, दो असमान परमाणु कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, तो यदि हम देखें कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड between dissimilar atom. Why a covalent bond? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दो असमान परमाणु है, डिसिमिलर एटम है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो कैपेसिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा देखें तो किसकी है? फ्लोरीन की. लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फ्लोरीन एलिमेंट. फ्लोरीन एलिमेंट की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा बेटा, मैं बोल रहा हूं, लिखिए डेफिनेशन. द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को जो आकर्षित करने का गुण है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, ऑफ ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन यानी किसके मध्य? बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, between
टू dissimilar atoms। ये एटम किससे जुड़े हो? कोवैलेंट बॉन्ड से। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम। दो असमान परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध से जुड़े इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्ट आकर्षित करने का गुण, ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण ऑफ ए केमिकल बॉन्ड जो रासायनिक बंध से जुड़ा है बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, दो असमान परमाणुओं के मध्य। तो बेटा ये जो इसकी डेफिनेशन हो गई। एक लाइन इसमें आप लिख देंगे कि जो क्लोरीन एटम है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एलिमेंट, इन्हें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इज क्लोरीन। इसका सिंबल होता है F। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? क्लोरीन। आप देखिए यदि मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह इसको भी हम कंपैरिजन करें इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन ए फिगर। तो यदि मैं कहूं इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, if we move top to bottom in a group, atomic size are increased, atomic size are increased, then electronegativity are decreased। क्या लिखेंगे? electronegativity are decreased। then तो यहां यदि हम टॉप से कहां जाते हैं? बॉटम में, ये ग्रुप के अंदर की बात। तो यहां एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर डिक्रीज। ठीक है, अब यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इन ए फिगर, यदि लेफ्ट टू राइट हम फिगर में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर इंक्रीज। ठीक है, तो आप इसमें दो लाइन और लिखेंगे लगा के, यदि यहां लिखेंगे इफ वी मूव, यदि हम मूव होते हैं, इफ वी मूव टॉप टू bottom, if we move top to bottom in a group, electronegativity then electronegativity are decreased because atomic size are increased, atomic size are increased। ठीक है, यदि हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, इसलिए उसका जो अट्रैक्शन वो कम हो जाता है। ठीक है, देन आप पीरियड में चलते, इफ वी
move left to right, in a period, then electronegativity are increased because atomic size are decreased. Atomic size are decreased. DECRE समझ गए होंगे। तो यहां देखिए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट, यानी किसी भी कोई अणु है, मॉलिक्यूल है या कोई केमिकल बॉन्ड से दो सिमिलर एटम है, उनके बीच जो अट्रैक्शन है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन होती है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। देन इलेक्ट्रोनेट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो यदि मैं कहूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी is proportional electron gain enthalpy is proportional electron gain enthalpy in a modern periodic table। यदि मैं मॉडर्न periodic table की बात करूं तो यहां पर यदि हम देखें इलेक्ट्रॉन gain enthalpy, then electronegativity and ionization enthalpy are similar in modern periodic table। मॉडर्न periodic table के अंदर तीनों की वैल्यू लगभग सेम होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर टॉपिक कंप्लीट। देन नाउ ए न्यू क्वेश्चन बैलेंसिंग। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूं। कंप्लीट देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन इसके चेंजेबल इन मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर आपको चेंजेबल दिखाना है इन पीरियड एंड ग्रोथ। ठीक है, देन क्लीन इट। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग, संयोजकता। एक नया क्वेश्चन। न्यू टॉपिक, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इन हिंदी संयोजकता। देखिए हम यदि बात करें कोई भी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाई डिटरमाइन बैलेंसिंग। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन ये डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि बैलेंसी क्या होगी। तो देखिए बेटा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस द बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लेना पहले। यानी बैलेंसिंग है क्या, समझ लीजिएगा कोई भी एटम है, जैसे आपका एग्जांपल दूं मैं, सोडियम लेता हूं। सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। टोटल इलेक्ट्रॉन आर 11। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या है 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। डायग्राम में के लिए देखिए न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, देन आउटर मोस्ट शेल ओनली 1। तो हम ये कहेंगे वैलेंसी का मतलब क्या है, हम कहेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। क्या कहेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost cell ये बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन मतलब निर्धारण किया जाता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनका निर्धारण किया जाता है। डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, जो तत्व की वैलेंसी का निर्धारण करते हैं, इज कॉल्ड वैलेंसी। या हम ये भी कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन पावर है, कॉम्बिनेशन पावर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कॉम्बिनेशन पावर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ये भी हम और ये आपके सामने है। ठीक है, एक लाइन और लिख लें, द प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्लेन्ड this property explain why electron configuration यानी इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको भी एक्सप्लेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां मैंने एक एग्जांपल समझाया, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल यहां समझ सकते हो। नीचे एक लाइन लिखेगा, ऑल मेंबर ऑफ ए ग्रुप शो सेम वैलेंसी। यदि हम कहें किसी ग्रुप के अंदर, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, आर मेंबर मतलब यहां देखोगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो एक ग्रुप है ये, है ना। एक ग्रुप के जितने भी आर मेंबर्स हैं, आर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप वैलेंसी आर सेम। एक ग्रुप के जो मेंबर होते हैं सबकी वैलेंसी लगभग एक समान होती है, लगभग नहीं होती है। आर मेंबर ऑफ ए ग्रुप शो सेम वैलेंसी बिकॉज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल इज सेम। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहां पर मैं बात करूं लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है,
तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, आप तो केवल यहाँ तक भी देख लोगे काफी है। इनकी आउटर मोस्ट शेल में सब एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रुप के अंदर जो आर नंबर्स है वो लगभग उनकी वैलेंसी सेम होती है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं आपकी पहला जो ग्रुप है ये यानी ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पहले ग्रुप की जो वैलेंसी वो क्या होती है 1 होती है। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2, क्योंकि 2 ग्रुप है उसमें आने वाले जितने भी मेंबर हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे देयर आर वन एंड 2, पहला और दूसरा जो ग्रुप है देयर आर 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। हमारी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ओनली 2, देयर आर 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन in outermost shell in members of group 1 and 2, यानी ये जो पहला और दूसरा एक और 2 इलेक्ट्रॉन है ये सेल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 S ब्लॉक एलिमेंट। Group 1 and 2 is called S block elements। ठीक है, यानी पहला ग्रुप है, यदि हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 है वैलेंसी 1, ग्रुप 2 वैलेंसी 2। ठीक, लेकिन यदि हम बात करेंगे दोनों तो है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब यदि हम देखें ग्रुप 13 to 18, 13 to 18 ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन है। इनकी बैलेंसी, इनकी जो बैलेंसी उसका डिटरमाइन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से किया जाता है। इनकी बैलेंसी यदि हम देखें 18 ग्रुप की बैलेंसी होती है 0, 17 ग्रुप की बैलेंसी होती है -1, 16 की होती है -2, 15 की होती है -3, 14 की होती है 4, 13 की +3। इस तरह हम इनकी बैलेंसी निकाल सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3 to 12, इनकी जो बैलेंसी होती है वो वेरिएबल बैलेंसी है, चेंज होने वाली बैलेंसी है। तो द बैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 to 17 is obtained the substrate number of electron present in the outermost shell of 8 electron present in the outermost shell। यानी जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन से इसका डिटरमाइन किया जाता है। देन यदि हम कहें जनरली द बैलेंसी ऑफ 18 ग्रुप 0, द बैलेंसी इंक्रीज, यदि हम देखें इस तरह कर सकते हैं इसको। ठीक है, देन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट इनकी चेंजिंग और वेरिएबल बैलेंसी होती है। तो हम कहेंगे ग्रुप नंबर 3 to 12 ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लैंथेनाइड एक्टिनाइड। जो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट इनकी बैलेंस होती
वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ आवर सारणी के अंदर जितने भी ग्रुप है उनके बारे में उनकी वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो हम कह सकते हैं जैसे आप निकालना चाहें तो यहाँ मैंने लिख दिया ग्रुप, क्या लिखा, ग्रुप। ठीक है, और यहाँ लिख दो वैलेंसी। तो ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, 2 की 2, 13 की 3, 14 की 4, 15 की -3, 16 की -2, 17 की -1, 18 की 0। ठीक है, तो यहाँ इस तरह की इनकी वैलेंसी को निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ से ग्रुप 3 से 12 कहाँ गया, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर वैलेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समझाया, आपको समझ में आया होगा बेटा। प्रयास करें, समझने की कोशिश करें, आप समझेंगे तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और जो समझ में नहीं आया उसके लिए आप बुक की हेल्प लें या मेरे से भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर शामिल होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। घर पे रहकर स्टडी कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 7 जहाँ से स्टार्ट हुआ, एटॉमिक थ्योरी, देन डॉगराइन ट्रेड्स, ऑक्टेव लॉ, मेंडलीव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देन आयोनिक रेडियस, देन एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो बेटा पार्ट का थोड़ा बहुत और पार्ट बाकी है, बाकी हम लगभग काफ़ी पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट आपको कल से करूँगा। थैंक यू वेरी मच।